मैं स्वामी विश्वानंद विश्व की माँ की जवाबदारी जब परमात्मा ने मुझे दी है, तब से रोज़ जगत का मालिक गॉड अल्लाह रब अपने घर में बुलाकर हमारे जैसे कई आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लोगों को अपने घर में बुलाकर रोज़ाना अलग अलग विषय पर भगवान हमको ऐसे पाठ पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद वो हमको कहते हैं कि ये सुंदर लेसन आपने जो पढ़ा है वो दुनिया वालों को नीचे धरती पर जाके बता दो, ताकि सब मनुष्य मात्र आनंद से रहे, अपनी ज़िंदगी सुख से गुजार सके। और जितने भी जीव मात्र है, ऑल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना भी सर्जन है वो अपनी ज़िंदगी बहुत आनंद से जी सके, इसलिए मैसेज इस संसार को देना है। तो आज सुबह में अमृत वेले 3 to 5 जो पाठ पढ़ाया गया था, वो पाठ भगवान ने जो हम पढ़ाया है वो आज हम आप सबको यहाँ बताने जा रहे हैं। आज भगवान ने कहा भाग्य के बारे में, लक के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। अपना भाग्य कौन बनाता है, कौन अपना भाग्य लिखता है, अपने भाग्य की जो स्क्रिप्ट है वो कौन लिखता है, मानव मात्र की भाग्य की जो स्क्रिप्ट है वो कौन लिखता है, उसके बारे में भी बताया। तो ये भाग्य कैसे बनता है, उसके लिए भाग्य बनाने के लिए क्या पद्धतियाँ हैं, क्या सिस्टम्स है, क्या टेक्निक्स है, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य चाहे सातों जहाँ में कौन सी जगह पे वो रह सकता है, अपना स्टेटस, वो स्थानों पर अपना स्टेटस क्या उसको रखना है वो भी मनुष्य क्या बना सकते हैं। इस दुनिया में भी वो कहाँ रहना है वो पसंद कर सकता है। स्वर्ग में भी जाके, पैराडाइज में जाके, जन्नत में जाके, हेवन में जाके वो रह सकता है। और नर्क में जाके, जहन्नम में जाके, दुखी वर्ल्ड में जाके, नर्क में जाके भी मनुष्य अपना स्थान ले सकता है क्या। तो भगवान ने ये भी बताया है, ऑप्शन रखा है कि एंजल बनके भगवान की दुनिया में भगवान की इच्छा के अनुसार ये सातों दुनिया में भी मनुष्य क्या जा सकता है। उसके लिए वो भाग्य कौन बनाएगा, वो भाग्य किसके हाथ में है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। संगम युग ऐसा एक पीरियड है जो नर्क और स्वर्ग के बीच में जो 100 साल का समय आता है। नर्क पूरा होता है और पैराडाइज सतयुग की दुनिया शुरू होती है। उसके बीच में 100 साल का संगम युग रखा गया है। हर एक सृष्टि चक्र में, सृष्टि चक्र हजारों साल का है, वो घूमता रहता है। तो ये सृष्टि चक्र में 100 साल का संगम युग परमात्मा ने अपनी योजना से रखा है, गॉड ने अपनी योजना से रखा है। ये संगम युग में मनुष्य को एक आध्यात्मिक गुरु का चयन करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जिसके पास फुल नॉलेज हो, आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का संपूर्ण नॉलेज हो। ऐसा एक स्पिरिचुअल मास्टर्स, टीचर्स उसको संगम युग में ढूंढना पड़ता है। और संगम युग में ऐसा कोई स्पिरिचुअल मास्टर मनुष्य ढूंढ लेता है, पसंद कर लेता है, तो उसके चरणों में जाके उसको तन मन धन से समर्पित होते, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स उसको ये मेथड सिखाता है, ये सिस्टम और टेक्निक सिखाता है। इसके ज़रिए से मनुष्य आध्यात्मिक पावर प्राप्त कर लेता है और अपनी मेहनत करने सीख जाता है। और अपनी ही मेहनत से कोई भी मनुष्य अपना स्टेटस भी बदल सकता है, अपना सातों दुनिया में अपना स्थान भी बदल सकता है। ये 100 साल का जो संगम युग होता है उसमें मनुष्य कयामत आने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि परिवर्तन के समय से पहले मनुष्य ये 100 साल के संगम युग में अपना ये सारी बातें, अपना भाग्य चेंज कर सकता है, अपना भाग्य
बिल्डअप कर सकता है। इस सातों दुनिया में स्वर्ग में रहना है, नरक में रहना है, इस दुनिया में रहना है, सातों दुनिया में कौन से स्थान पे उसको रहना है, ये सारी बातें ये संगम युग के समय में वो मनुष्य के हाथ में रखी गई है। उसको अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है। अपना भाग्य विधाता मनुष्य खुद है, अपनी मेहनत से अपना भाग्य विधाता उसको बनना होता है। मनुष्य मात्र हमेशा अपना भाग्य खुद को बनाना पड़ता है। वो अपना भाग्य बिल्टअप कर सकता है, अपना भाग्य की स्क्रिप्ट खुद को लिखना पड़ता है, अपने खुद की मेहनत से ये करना पड़ता है। वो ऐसे मनुष्य कोई नॉलेजफुल गुरु प्राप्त कर लेता है और वो जो पाथ बताता है, वो स्पिरिचुअल मार्ग बताता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, उसको उसके अनुसार उसको काम करना पड़ता है। तब जाके ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस के अनुसार चलते चलते इस दुनिया में और सातों दुनिया में मनुष्य अपना भाग्य का विधाता बन के अपना भाग्य का बिल्टअप कर सकता है, अपनी भाग्य की स्क्रिप्ट बना सकता है। और इसी संगम युग 100 साल का जो है वो कयामत से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि परिवर्तन से पहले इस सातों दुनिया में ऐसे ये संगम युग आता रहता है। तो ये संगम युग जो है हर एक ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल जो है, एवरी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, ये व्हील फरता रहता है। सृष्टि चक्र का ये व्हील हजारों साल के बाद घूम के वापस ये संगम युग के आता है। फिर ये सृष्टि परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड हो जाता है, कयामत हो जाती है। फिर कयामत के बाद फिर से नई सृष्टि शुरू होती है। फिर चलते चलते वापस ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल व्हील घूमता घूमता हजारों साल के बाद वापस संगम युग में आता है। तो ये संगम युग में मनुष्य को ये चांस मिलता है अपनी मेहनत करते हुए अपना भाग्य बदल सकता है। मनुष्य इस दुनिया में से स्वर्ग में भी जा सकता है, इस दुनिया में से वो मनुष्य भगवान के पास भी जा सकता है। एंजल बन के, वो फरिश्ता बन के भगवान की योजना के अनुसार सातों दुनिया में अपना कामकाज करने के लिए, अपना स्थान प्राप्त करने के लिए इसी संगम युग में उसको मेहनत करनी पड़ती है। ये गोल्डन चांस, एक सोनेरा चांसेस हर एक मनुष्य को ये संगम युग में मिलता है अपना स्थान, अपना स्टेटस बदलने का। अगर मनुष्य जागरूक हो जाएगा और ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर उसको प्राप्त हो जाएगा तो उसके गाइडेंस के अनुसार हर एक मनुष्य अपना स्थान बदल सकता है, अपना भाग्य विधाता खुद बन के अपना भाग्य लिखता है और अपना भाग्य मजबूत कर लेता है। तो ये ऐसे स्पिरिचुअल गुरु, ऐसी बड़ी डिग्निटरीज ये संगम युग में मिल जाती है, मनुष्य अगर ढूंढेगा और प्रयास करेगा तो। और जब ये सृष्टि बनाई गई, जब ये सृष्टि का सर्जन किया भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह रब ने, तब हर एक सोल को भगवान ने पूछा था, उसको पूछा गया था कि आपको ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में इसके यानी कि इस दुनिया में जाना है, दुनिया की भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना है, आपको स्वर्ग में जाना है, पैराडाइज में जाना है, कि आपको एंजल बन के भगवान की योजना के अनुसार उसकी सातों दुनिया में भगवान की इच्छा के अनुसार उसका साथीदार बन के, एंजल बन के काम करना है। ये सृष्टि बनाई गई तब हर एक मनुष्यों ने ये पूछा गया था। तब जब मनुष्यों ने कुछ मनुष्यों ने, कुछ आत्माओं ने ये कहा कि हमको कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है, कुछ आत्माओं ने यह कहा कि हमको स्वर्ग में जाना है, कुछ आत्माओं ने यह कहा कि हमको एंजल बन के ये भगवान तुम्हारी योजना के अनुसार तुम्हारे साथ काम करना है। तो जो इस दुनिया में इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड का सुख सुविधा, फैसिलिटीज़, भौतिक सुख, आनंद, कंफर्ट, सुगमता, सुख, इस दुनियावी सुख को पसंद किया, उसको ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में भेजा गया। लेकिन ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में बहुत सारा दुख और समस्याएं आती रहती है, परीक्षाएं आती रहती है। तो इस परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, तब जाके मनुष्य अपनी खुद की मेहनत करना पड़ता है,
जो मनुष्य ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आते हुए मेहनत नहीं करेगा, अपनी मेहनत नहीं करेगा, तो ये दुनियावी कोई फैसिलिटीज़ उसको प्राप्त नहीं होगी। अगर मनुष्य मेहनत करना बंद कर देगा, अपनी हार्ड वर्क करना बंद कर देगा, तो ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में भी, इस दुनिया में भी मनुष्य को सब प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, कंफर्ट नहीं मिलेगा, ये भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी बंगला, सारी फैसिलिटी मिलना बंद हो जाएगा। तो अगर ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड की पसंद की जिन्होंने भी की है, वो तो उसमें अपनी खुद की मेहनत करनी होगी। अपनी मेहनत बंद कर देगा तो ये सारा उसको मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मनुष्य को अपनी मेहनत करनी जारी रखनी पड़ेगी। अपनी ही मेहनत से मनुष्य ये सब प्राप्त कर सकता है, अपना भाग्य बना सकता है। तो ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में भी अपन को खुद को मेहनत करनी होगी। और जब मनुष्य को स्वर्ग में जाना है, अगर उसको पैराडाइज में जाना है, तो भी उसको पैराडाइज में जाने के लिए लायकाते क्वालिफ़िकेशंस क्वालिटीज़ प्राप्त करना होगा, अपनी ही मेहनत से करना होगा। जन्नत में जाने के लिए पवित्रता चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज़ चाहिए। तो ये उसको स्पिरिचुअल नॉलेजफुल मास्टर के ज़रिए से ये स्वर्ग में जाने की लायकातें प्राप्त करने की टेक्निक अपनानी होगी। अपने जीवन में ये टेक्निक को अनुसार प्रयास करना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाने की जो पवित्रता प्राप्त करने की टेक्निक है, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स उसको सिखाएगा। तो अपनी ही मेहनत से ये स्पिरिचुअल मास्टर को भी ढूंढना पड़ेगा संगम युग में। और संगम युग में फिर जो पैराडाइज में, जन्नत में, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसको ये स्पिरिचुअल मास्टर से ये टेक्निक सीखनी होगी, स्पिरिचुअल मास्टर प्राप्त करना होगा। और स्पिरिचुअल मास्टर जो आध्यात्मिक गुरु जो रास्ता सिखाएगा, और रास्ते पे चल के ही मनुष्य अपनी मेहनत से ये स्वर्ग में जा सकता है। तो ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड से स्वर्ग में जाने के लिए, पैराडाइज जन्नत में जाने के लिए उसको खुद को अपनी मेहनत करनी होगी, स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस अनुसार चलना होगा। कोई भी मनुष्य भगवान के घर में जाना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, गॉड के साथ रहना चाहते हैं, एंजल बन के, फरिश्ता बन के, भगवान के अनुसार, भगवान के प्लान के अनुसार सातों दुनिया में भगवान उसको जहाँ रखे वहाँ जाना है, तो भगवान के साथ प्यार करना होगा। भगवान जो गाइडेंस देगा, भगवान जो रास्ता बताएगा, वो रास्ते पे चलना होगा। वो रास्ते पे चलेगा तो भगवान की योजना के अनुसार भगवान के पास रहेगा, भगवान जैसा बन जाएगा, एंजल बन जाएगा। लेकिन ये भगवान जो रास्ता बताएगा, वो रास्ते पे चलना होगा। वो रास्ते पे चलते चलते मनुष्य अगर दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, जो रास्ता उसको नर्क में ले जाता है, शायद पैराडाइज में भी ले जाता हो, लेकिन भगवान के पास पहुंचने वाला रास्ता हमने पसंद कर लिया, तो उसको ही अनुसरण करना पड़ेगा। अगर भगवान के तरफ ले जाने वाला रास्ता बीच में से हम मोड़ देंगे, बीच में से रास्ता बदल देंगे, तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी अपने हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य को बहुत ख्याल रखना है कि मनुष्य को ये संगम युग में फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा मिलती है। मनुष्य यहाँ संगम युग में अपना रास्ता पसंद कर सकता है। अगर उसको इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जाना है तो वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है तो उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। और मनुष्य को भगवान की दुनिया में भगवान के पास जाना है, भगवान जैसे उसको एंजल बना के जो काम सौंपे वो करना है, भगवान का मददगार बनना है, भगवान जैसा बनना है। तो यहाँ उसको संगम युग में फ्री विल मिल जाती है। उसकी इच्छा के अनुसार मनुष्य अपनी ही मेहनत से ये तीनों स्थान में से कोई भी स्थान पसंद कर सकता है। वहाँ बहुत विविध प्रकार के ओहदे होते हैं, विविध प्रकार की डेजिग्नेशन होती है, उसको भी वो स्थान प्राप्त कर सकता है, वो जवाबदारी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सारी बातें मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य के अपने पुरुषार्थ के बल पे है। मनुष्य हर एक जगह पे मनुष्य को अपना ही पुरुषार्थ मेहनत करनी होगी। मनुष्य अपना भाग्य विधाता है। मनुष्य ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में से स्वर्ग में भी जा सकता है, अपनी मेहनत से भाग्य बदल सकता है।
कॉर्पोरियल ये स्वर्ग में जन्नत में जाना नहीं है और भगवान के पास जाना है तो भी अपना यहाँ भाग्य बदल सकता है। अगर एक बार कॉर्पोरियल वर्ल्ड में इस दुनिया में जाने का लिखा है फिर भी मनुष्य स्वर्ग में जाने के लिए भी अपना भाग्य बदल सकता है। स्वर्ग में जाने का लिखा है फिर भी भगवान के पास भी जाने का मनुष्य अपनी मेहनत से बदल सकता है। बदलाव करने का गोल्डन चांस, सोनेरी समय, सोनेरी चांस ये संगम युग में मनुष्यों को मिलती है। तो ये संगम युग में इतनी बड़ी महत्वता दी है, तो चलो हम सब लोग यहाँ ये संगम युग का भरपूर फ़ायदा उठाए। हम सारी मानव जात को 7.5 अरब की मनुष्य जनसंख्या को हम यहाँ प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास बहुत आदर्श अनुभव होंगे, आदर्श ज्ञान होंगे, आदर्श आइडिया होंगे, टेक्निक्स होगी और अच्छे अच्छे विचार होंगे। तो आप यहाँ शेयर करो, हमको भेजो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपके अच्छे अद्भुत नोबल अनुभव दुनिया के कोने कोने में सारी मानव जात के फायदे के लिए और जीव मात्र के आनंद भरी जिंदगी के लिए हम आपके आदर्श अनुभव फैला देंगे। तो आपका अनुभव यहाँ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9898 375 375। हम यहाँ सारी मानव जात के लिए और जीव मात्र के लिए भगवान से, दुनिया का मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे दुनिया का मालिक है गॉड, है अल्लाह, है रब, है परमात्मा, है ओम शिव, हे परमात्मा, तेरी आशीर्वाद, तेरी शक्ति, तेरा ज्ञान की वर्षा, तेरी अमृत आशीर्वाद की वर्षा सारी सृष्टि पर, जीव मात्र पर बरसा दे, ताकि सब लोग जीव मात्र आनंद भरी जिंदगी को प्राप्त करें, सब लोग स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, संपन्न यानी कि धन संपदा उसको प्राप्त हो, वेल्थी हो जाए और हैप्पीनेस उसको प्राप्त हो जाए। ऐसी आशीर्वाद दे दे, ऐसा ब्लेसिंग वर्षा दे सारी सृष्टि पर, जीव मात्र पर। सातों दुनिया में तेरा आशीर्वाद बना रहे, तेरी रहमत बनी रहे, ऐसी कृपा करो, रहमत करो, हे जगत का मालिक ऐसी कृपा करो, रहमत करो। ये समाचार, ये मैसेज भगवान के घर से आया है। ये मैसेज कोई मेरी दिमाग की प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान के घर से मिला है और मैं यहाँ सारी दुनिया के जीव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के आनंद के लिए मैं ये मैसेज देने की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, मैं विश्व की माँ बन के सारी विश्व की संभाल करना है, सुरक्षा देना है, सेवा करना है, जीव मात्र को बचाना है, सुरक्षा प्रदान करना है, कोई विश्व युद्ध नहीं होने देना है, कोई विनाश नहीं होने देना है। तो ये समय प्रति समय ऐसे मैसेज देने के लिए हम आते रहेंगे। यहाँ हम आपसे आज एक दिन के लिए विदाई चाहते हैं। गुड बाय, बार बार मिलते रहेंगे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सुखमय संसार हो, ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ की खिदमत करती हुई आज सबकी विदाई ले रही हूँ। तब तक हमको विदाई दो। ओम शांति शांति शांति।